शादी की दूसरी ही रात दुल्हन के साथ उस जंगल में जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। लेखक हेमंत गुप्ता जी। देव और नेहा अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहे हैं। शाम के 7 बजे के आसपास का समय होगा। दोनों बहुत खुश हैं। उन दोनों की 2 दिन पहले ही शादी हुई है और वह एक एडवेंचर ट्रिप के लिए दिल्ली से निकले हैं। नेहा देखने में बहुत सुंदर है। उसकी नीली आंखों में एक अलग ही कशिश है और देव मध्यम शरीर का लड़का है। नेहा और देव इस समय चलती गाड़ी में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और यह स्वाभाविक भी है। शादी के बाद का यह समय अलग ही होता है। वे एक दूसरे में खोए होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक औरत और उसकी लड़की पर पड़ती है। वे दोनों माँ बेटी अपनी कार एक तरफ खड़ी करके वहीं मस्ती कर रहे हैं। तभी नेहा बोली, देखो ना देव, कितना सुंदर बच्चा है और वह दोनों कितने खुश हैं। देव बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम भी जल्दी ही एक सुंदर से बच्चे की माँ बनोगी। नेहा शर्माते हुए उसे एक मुक्का मारती है। नेहा बोली, अब यह मस्ती छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो। देव बोला, यहाँ सुनसान इलाके में क्या मिलेगा, बैठी रहो आराम से यहीं। नेहा बोली, नहीं, मुझे तो कुछ खाना है। अरे वह देखो, कोई ढाबा है। देव, गाड़ी रोको जल्दी। वह गाड़ी रोक देता है। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान है जिस पर एक बूढ़े काका और काकी है। देव बोला, राम राम काका। काका बोले, राम राम। देव बोला, कुछ खाने को मिलेगा? काका बोले, मैगी मिल सकती है और साथ में चाय। नेहा बोली, हाँ ये हुई ना बात, अंकल मैगी और चाय दे दो, बहुत भूख लगी है। अब काका चाय बनाने लगते हैं और काकी मैगी। काका बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? देव बोला, रामपुर। काका बोले, यह रास्ता इस समय सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ किसी औरत का बलात्कार करके उसे मार डाला था। उसकी लाश मिली थी। थोड़ा संभल कर जाना और गाड़ी ना रोकना। देव बोला, ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। नेहा डर जाती है यह सब सुनकर और देव का हाथ पकड़ लेती है। देव उसे हौसला देता है और काका से कहता है, काका कितने पैसे हुए? काका बोले, 150 हुए बेटा। वह उन्हें पैसे देकर आगे चल देते हैं। अभी कुछ दूर ही चले हैं कि वह देखते हैं कि वही गाड़ी खड़ी है जिसमें वह औरत और वह लड़की थी। वह औरत उन्हें रुकने का इशारा करती है। नेहा बोली, रुको मत, काका ने कहा था गाड़ी ना रोकना। देव बोला, पागल हो गई हो, उन्होंने यह भी कहा था कि यह इलाका खतरनाक है, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वह औरत और लड़की उनके पास आते हैं। महिला बोली, क्या आप हमें आगे शहर तक छोड़ देंगे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। नेहा इशारे से देव को मना कर रही थी परंतु देव उन्हें बिठा लेता है। महिला बोली, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, आप ना होते तो हम इस जंगल में रात में कहाँ जाते। देव बोला, यह तो मेरा फर्ज था। आपके बच्चे का नाम क्या है? महिला बोली, इसका नाम कोमल है और मेरा नाम भारती। देव बोला, मैं हूँ देव। नेहा बोली, मैं हूँ नेहा। देव बोला, आपके बच्चे की उम्र क्या है? भारती बोली, 11 साल की है यह। वे लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि देव गाड़ी को बहुत तेज ब्रेक मारता है। रास्ते में सड़क पर एक पेड़ कटा पड़ा था। देव उसे हटाने के लिए उतरता है। तभी वहां 3 आदमी आते हैं। उनमें से एक देव के सिर पर डंडे से वार करता है। देव को बचने का मौका भी नहीं मिलता और उसे चक्कर आ जाता है। बाकी के दोनों आदमी नेहा को कार से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और तीसरा आदमी उनका सामान उठाकर गाड़ी एक तरफ कर देता है।
वह तीनों नेहा को जंगल में ले जाते हैं। उसे मारते हुए उसके कपड़े फाड़ रहे होते हैं। नेहा रोती हुई बोलती है, मुझे जाने दो, तुमने पैसे तो ले लिए, चाहिए तो और पैसे ले लो, पर मुझे जाने दो। पर उन पर तो शैतान हावी था। इस समय वह पैसा नहीं, नेहा का शरीर चाहते थे। तभी वहां कोमल और भारती आते हैं। उनका रूप बदल चुका था। आंखें सफेद, बड़े बड़े नाखून और शरीर का रंग बिल्कुल सफेद। कोमल के शरीर पर चाकू घुपा हुआ था और भारती के कपड़े फटे हुए थे। गला भी चाकू द्वारा काटा गया था। कोमल उनमें से एक आदमी की गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगती है। वहीं भारती दूसरे आदमी की आंखें निकाल लेती है। यह बहुत ही भयानक मंजर था, लेकिन नेहा को उनसे डर नहीं लग रहा था। अगर वह ना होती तो यहाँ नेहा के साथ क्या होने वाला था, यह सोचकर उसकी रूह भी कांप रही थी। तीसरा आदमी वहां से भागने लगता है। भारती उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों की शक्ति से वह हवा में उड़ता हुआ खुद वहां आ जाता है। वह आदमी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। भारती बोली, क्या तुमने किया था माफ, मुझे या मेरे बच्चे को? और एक पल में ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उस आदमी के शरीर से खून का फुहारा फूट पड़ता है। देव को होश आ चुका था। वह नेहा को सहारा देकर उठाता है। कोमल और भारती फिर पहले जैसे हो चुके हैं और उन तीनों आदमियों की कटी फटी लाशें वहां पड़ी होती हैं। कोमल और भारती धीरे धीरे हवा में ही गायब हो जाते हैं। देव और नेहा अपना सामान लेकर अपनी कार तक आते हैं और वहां से चल देते हैं। दोनों के पास कोई शब्द नहीं थे कहने को। देव बोला, क्या सोच रही हो? नेहा बोली, यही कि इंसान से डरना चाहिए या भूतों से। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।